बारिश आए, तूफान आ जाए, यहाँ पानी भर जाए, मेरी तबीयत खराब हो जाए, मेरी जान जाए चली जाए, तभी उठेगी। यहाँ से या तो जनाजा उठेगा या मांग पूरी होगी, दो ही काम होंगे। एक गटर के ऊपर बैठा हूँ, मच्छरों में अपनी जो है जान में डाल के, जख्म में डाल के बैठा हूँ, और उसमें मुझे फायर ब्रिगेड का एनओसी चाहिए। क्यों भाई? मतलब आंदोलन करना, जनता की आवाज उठाना भी इन लोगों को मंजूर नहीं है। अगर आपको जनता की आवाज बन करके खड़ा होना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे लोग जो चोर डाकू लोग हैं, ये आपको इतना दबाव बनाएंगे आपके ऊपर कि आप मानसिक स्तर से, आप दिमाग से अपने परेशान हो जाएंगे और बोलेंगे चलो अभी घर चलता हूँ। आप मुझे बताओ, 350 मतलब दिन का कमाने वाला एक बेगारी आदमी के घर में अगर आप 20-25 हजार का इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज दोगे, वो कहाँ जाएगा? मतलब आप यही चाहते हो एक तरह से कि वापस आपके अडानी अंबानी के जो बैंक इधर मार्केट में चल रहे, उनके पास से वो लोन लेके बिजली का बिल भरे, फिर अगले महीना दूसरे बैंक से लोन ले, मतलब पूरी जिंदगी आपके बैंक को पैसे किस्त भरते भरते मरे। आज अपने बच्चों का जो हक का पैसा है वो अपन बिजली के बिल में भर रहे, जो बच्चों के नाम के आरडी एफडी होनी चाहिए वो पैसा आज अपन बिल में भर रहे। क्यों भर रहे? आज किसी को शौक तो नहीं, इनको तो शौक नहीं होगा। आज का 16वां दिन है, थोड़ी तो एक इंसान के नजर में होनी चाहिए थी कि क्यों बैठे इतने दिन से, कोई तो आना चाहिए था। जब हमारी मांगनी दी गई तो इनका कहना है कि आप हमारे मीटर का प्रचार करो, मतलब हम इनके मीटर का प्रचार करें। बोलते हैं हमको कि हमारे मीटर का प्रचार करो, कि लोगों को बताओ हमारे स्मार्ट मीटर के फायदे क्या क्या फायदे, किधर है फायदे। 27 तारीख को ऑटो ट्रिप हो रही है, सामान्य आदमी को 5 से लेकर 10 तारीख तक पगार होता है, कहां से भरेगा वो पैसा? क्या फायदा है? शुक्रवार को अगर लाइट कट जाए, शनिवार रविवार आपको सहन करना है, सोमवार कोई लाइट चालू, काय का फायदा है? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे साथ इस समय मौजूद है सोहेल खान जी, जो पिछले 16 दिनों से लगातार यहाँ एमएसईबी के खिलाफ स्मार्ट मीटर जो इस समय इंस्टॉल किए जा रहे उसके खिलाफ यहाँ पर आंदोलन पे बैठे हुए। आज 16 दिवस है, हम पहले भी इनसे बात कर चुके हैं, आज फिर एक बार जानते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। सोहेल भाई क्या कहेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं। आंदोलन चल रहा है, आज उसको 16 दिन कंप्लीट हो गए, लेकिन ये जो चोर महावितरण है और चोर महानगर नरक पालिका, नगर नहीं नरक पालिका, ये लोग इतना दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इनसे परमिशन मांगा लाइट के लिए, तो इन्होंने कहा महानगर पालिका से एनओसी लेके आइए। हम एनओसी लेने गए तो महानरक पालिका बोलती है कि 1700 रुपये आपको भरना पड़ेगा। 1700 रुपये की पावती मेरे हाथ में थमा दिए, ठीक है, 7 दिन का। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि जो इतने बड़े बड़े बाजार लगते हैं, हाँ, और ये जो फुटपाथ माफिया जो इस विरार वसई के अंदर पनप रहा है, इनको आप कितना वसूली करते हैं? फिर इनको जो आप फायर ब्रिगेड का एनओसी मुझसे मांग रहे हो, आप मुझसे वीएमसी का एनओसी मांग रहे हो, आप आरटीओ का एनओसी मुझसे मांग रहे हो, पता ही मुझे यहाँ फायर ब्रिगेड का क्या जरूरत है सर? मुझे बताइए कौन सा फायर मैं यहाँ चला रहा हूँ? एक गटर के ऊपर बैठा हूँ, मच्छरों में अपनी जो है जान में डाल के, जख्म में डाल के बैठा हूँ, और उसमें मुझे फायर ब्रिगेड का एनओसी चाहिए। क्यों भाई? मतलब आंदोलन करना, जनता की आवाज उठाना भी इन लोगों को मंजूर नहीं है। अगर आपको जनता की आवाज बन करके खड़ा होना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे लोग जो चोर डाकू लोग हैं, ये आपको इतना दबाव बनाएंगे आपके ऊपर कि आप मानसिक स्तर से, आप दिमाग से अपने परेशान हो जाएंगे और बोलेंगे चलो अभी घर चलता हूँ। कितने दिन तक और चलेगा आप आंदोलन? सर मैं हर वीडियो में कहता हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं इनको 10 बार बोल चुका हूँ कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। बारिश आए, तूफान आ जाए, यहाँ पानी भर जाए, मेरी तबीयत खराब हो जाए, मेरी जान जाए चली जाए, तभी उठेगी। यहाँ से या तो जनाजा उठेगा या मांग पूरी होगी, दो ही काम होंगे। और साथ सामाजिक कार्यकर्ता विनायक खड़े जी है, इन्होंने भी इस मामले पर आवाज उठाई है पत्र देकर, क्या कहना है इनका? क्या कहेंगे भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जनता में इतना बिजली के बारे में इतना मतलब नफरत पैदा हुआ है ना, कि आज नफरत वो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो मोर्चा निकाला था उसमें भी दिखाई दे रहे थे। उसमें भी बोल रहे थे कि ये बीच दरबार हो रहे, तो उनको पूछा जा रहा था कि महानगर पालिका देते हैं, वो तो सरकार देती है, उसके ऊपर पूछा जा रहा था। तो एक बोलने का मतलब ये है कि जनता में ये बीच का मुद्दा जो है वो बेसिक नेसेसिटीज है, उसके ऊपर जो ज्यादा से ज्यादा ये चार्ज लगा रहे हो गलत है। वो काफी दिनों से बैठे हुए, कोई उनको पड़ी नहीं है कि उसके या तो नेताओं के घर में बिजली फ्री में मिलते हैं और सामान्य नागरिक को वो ज्यादा चार्ज लगा के भेज दे रहे हैं, इसके लिए उनको कुछ पड़ी नहीं है। आपका सीधा आरोप है कि
जो यहाँ के विधायक है वो दोहरी भूमिका अदा कर रहे हैं। एक तरफ महानगर पालिका के जो टैक्स बढ़ रहे हैं उसको लेकर वो बड़ा मोर्चा निकाल रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सरकार एमएसपी में लगातार और दूसरी चीजों में पेट्रोल डीजल में जो रेट बढ़ा रही है उसको लेकर उनकी आवाज जनता के मुद्दों को लेकर नहीं निकल रही है। आप सीधा ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ बराबर है ना, उनको ये अभी है जो टैक्स मैक्सिमम टैक्स कितना आता है 4,000, जो सामान्य नागरिक को आता है 4,000, साल में 4,000, साला मंथली में उसमें कितना 333 रुपए आ जाता है। 333 में इतना सुविधा देने का है तो उसमें अगर कुछ तो जनता की मांग है तो करना ही है, वो महानगर पालिका को जो भी है वो करना ही पड़ेगा, जो समस्या है उसको निवारण करना जरूरी है। लेकिन ये जो बिजली का बिल है उसपे क्या है, वो कौन सी अपने को एक खाली सुविधा जो देश स्तरीय है वो बेसिक नेसेसिटी थी वो देना चाहिए, उसमें बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। ये खत्म करते हैं, इससे पहले आप इतने दिन से यहाँ पर बैठे हो, आपसे कई लोग यहाँ इसी कार्यालय में आते हुए जाते मिले होंगे, उनके बिल वगैरह आपको आपने देखा होगा। किस तरह की बड़ी समस्याएं बिलों में है? जिनका 500 आता था आज उनका 2,500 से 3,000 3,500 बिल आ रहा है। जिनका 2,500 से 3,000 आता था उनका 15, 20, 25, 30 हज़ार आ रहा है। और जिनका ज़्यादा था मतलब 7,000, 8,000 उनको तो सीधा 50, 70 हज़ार, 80 हज़ार ऐसा बिल भेज देगा। जैसे कि हमारे भाई हमारे साथ है, इनका 1 लाख रुपए के आसपास बिल आया है। तो बताएंगे भाई, बताइए आप कैसा आपका अनुभव रहा है महावितरण से? क्या कहना चाहेंगे? आपका नाम? मेरा नाम लजपत लाल है, माजी जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस से हूँ मैं वैसे, लेकिन इधर मैं एक कांग्रेस के सबसे नहीं, एक आम आदमी के सबसे हूँ। पहली बात है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना आता है कि आदमी भर नहीं पाता। अगर उसके विरोध करो तो विरोध कर नहीं पाते, आंदोलन करो तो एनओसी नहीं मिल पाती। 400 से लेके 4,000 बचाने के लिए आंदोलन करो तो 5,000 का पावती दिया जाता है हाथ में कि 5,000 रुपया भर के आओ। क्यों? आम आदमी का विरोध करने का भी हक नहीं है, आंदोलन करने का भी हक नहीं है। फायर एनओसी के लिए इधर हम लोग कोई फैक्ट्री तो चला नहीं रहे कि इधर सिलेंडर तो है नहीं कि वड़ा पाव बना रहे हम कि इधर हमको फायर एनओसी लगेगा। एक बल्ब है, आप देखोगे तो पीछे एक बल्ब का ही हिसाब है इधर, उसके लिए फायर एनओसी लेने के लिए गए तो उनका कहना है कि हमको ट्रांसपोर्टेशन एनओसी चाहिए। एक ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी आपको एनओसी चाहिए। गटर के ऊपर कौन सा ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कौन सा ट्रैफिक है इधर गटर के ऊपर, इनको चाहिए फायर एनओसी में 3 सर्टिफिकेट। ये मतलब आप ये चाह रहे हो कि जो आदमी 5,000 बिल 8,000 बिल जाता है उसका विरोध करने के लिए अगर इधर बैठे तो आपके प्रशासन को 15,000 पहले भरे। मतलब उनको छलने का एक वैरायटी में वर्ड है, मतलब तकलीफ देना, छलना। वो छलने के लिए कोई आप लोग ने जगह छोड़ी नहीं है। आदमी जाए तो जाएगा, बोले तो बोले किधर। अगर उनके बीच में आए तो आपके ऊपर ट्रेसपासिंग का केस लगा देवे। क्यों? कहाँ जाएंगे आदमी? मेरा खुद का 32,000 आया, एक प्लॉट का 1,49,000 बिल आया हुआ है। अगर हम जाके उनको बात करें, बात करने के लिए भी अगर ऑटो ट्रिप हो गए तो आपको पहला आधा पैसा भरना है। क्यों? सवाल किससे पूछे? जब आपके पास वो फॉर्मेट ही रेडी नहीं है, पेपर ही रेडी नहीं, जो केंद्र और शासन के पास से होना चाहिए, तो आप किस तरह का कंसेंट दे रहे हो लोगों को? आप कैसा मीटर लगा रहे हो? आज बिजली की हालत ये है कि शहर में अगर एक ग्रामीण भाग से भी बदतर हालत है। वसई विरार में बार बार बिजली जाती है, उसके ऊपर जो है महावितरण उतना ध्यान नहीं दे रही, लेकिन वसूली के लिए स्मार्ट मीटर लगाना ये कहाँ तक सही है? सर आपके नजर में भी आया होगा, आप जब आपने इतना अच्छे से बता दिया कि वसूली हो रही है, कहाँ तक जाना चाहिए? मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। आपको भी ये चीज पता होगी ना? पूरी तरह से गलत है। हाँ गलत तो है ना सर, वसूली तो हो रही है। आप मुझे बताओ 350 मतलब दिन का कमाने वाला एक बेगारी आदमी के घर में अगर आप 20-25 हज़ार का इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज दोगे, कहाँ जाएगा? मतलब आप यही चाहते हो एक तरह से कि वापस आपके अडानी अंबानी के जो बैंक इधर मार्केट में चल रहे उनके पास से वो लोन लेके बिजली का बिल भरे, फिर अगले महीना दूसरे बैंक से लोन ले। मतलब पूरी जिंदगी आपके बैंक को पैसे किस्त भरते भरते मरे। आज अपने बच्चों का जो हक का पैसा है वो अपन बिजली के बिल में भर रहे। जो बच्चों के नाम के आरडी एफडी होनी चाहिए वो पैसा आज अपन बिल में भर रहे। क्यों भर रहे? आज किसी को शौक तो नहीं, इनको तो शौक नहीं होगा। आज का 16वां दिन है, थोड़ी तो एक इंसान के नजर में होनी चाहिए थी कि क्यों बैठे इतने दिन से, कोई तो आना चाहिए था। जब हमारी मांगनी दी गई तो इनका कहना है कि आप हमारे मीटर का प्रचार करो। मतलब हम इनके मीटर का प्रचार करें, बोलते हैं हमको कि हमारे मीटर का प्रचार करो, कि लोगों को बताओ हमारे स्मार्ट मीटर के फायदे क्या। क्या फायदे? किधर है फायदे? 27 तारीख को ऑटो ट्रिप हो रही है, सामान्य आदमी को 5 से लेकर 10 तारीख तक पगार होता है, कहां से भरेगा वो पैसा? क्या फायदा है?
शुक्रवार को अगर लाइट कट जाए, शनिवार रविवार आपको सहन करना है, सोमवार को लाइट चालू, काय का फायदा है? तो हम बात कर रहे हैं लोगों की, जिस तरह से लोगों का आक्रोश है, और एक तरफ आक्रोश, दूसरी तरफ जिस तरह से बिलों में वृद्धि है, कहीं ना कहीं सरकार जो है पूरी तरह से यहाँ पर असंवेदनशील हो गई है। लोगों की बात सरकार सुन नहीं रही है या सुनना नहीं चाहती है। यही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो एक समय ये कहते थे कि आने वाले समय में उनके महाराष्ट्र में लोगों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी, वो 300 यूनिट फ्री बिजली का तो एक सपना ही रह गया। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि लोग यहाँ पर बिजली बिल भरने के लिए इन्होंने जो जिस तरह का गेटअप बनाया है, ये पिछले वीडियो में हमने जिनसे बात की थी, इनका यही कहना था कि यही हाल, फटे हाल लोगों का होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में आज इतना ही। देखते हैं इस मामले पर प्रशासन क्या ही अपनी संवेदना दिखाता, और इस समय फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। चीज और कहना चाहूंगा मैं आपको, पीसीसी सर्टिफिकेट का ना, तो पीसीसी सर्टिफिकेट भी इनको चाहिए हमसे, नहीं सॉरी, आपके घर पे जो जाते हैं, हाँ। लोगों से एक आह्वान है कि आपके घर पे अगर कोई आ रहा है, वो MSEDCL का आदमी है, इसका कंफर्मेशन क्या है? आज जो ठेकेदार को दिया गया है, एक वायर चेकिंग के नाम पे इन लोग डायरेक्ट मीटर बदल रहे, उनको पूरी छूट हो गई सोसाइटी में घुसने का। ठेकेदार के आदमियों के पास में आई कार्ड नहीं है, तो कंपनी ने MSEDCL ने उनके पास से पीसीसी सर्टिफिकेट तो लेना चाहिए, पुलिस वेरिफिकेशन। कल को अगर उनके द्वारा कुछ अगर हादसा हो गया, उसका जवाबदार कौन? तो लोगों से आह्वान है कि अगर आपके घर में कोई आ रहा है मीटर चेंज करने या कुछ करने के लिए, आप उनको पहले उनके कंपनी के MSEDCL का आई कार्ड पूछिए, उनका पीसीसी पूछिए, क्योंकि वो आपका राइट्स है। तो इन्होंने बड़ा सवाल उठाया। फिलहाल अब देखा जाएगा कि सरकार इस पे क्या ही निर्णय लेती है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।